क्या हम अपनी डाइट में मिलेट्स यानी मोटे अनाज का यूज कर सकते हैं? देखिए, हम मिलेट्स के पक्ष में भी नहीं हैं और विरोध में भी नहीं। मिलेट्स के बारे में आपको समझना होगा। हम आम तौर पे जो ट्रेडिशनली ले रहे हैं वो चावल या रोटी खाने की आदत हमें पड़ी हुई है। अब हम मिलेट्स का प्रचार सुन के इसको लेना शुरू कर रहे हैं। मिलेट्स आप कोई भी लें, अनाज कोई भी लें, आपको ये देखना है कि उसको खाने के बाद आपको डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा? अगर आपको गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो रहा है, इट मीन्स वो अनाज डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वो अनाज मिलेट्स हो या रोटी हो या चावल हो, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सिर्फ ज्ञान को देख देख के, प्रचार को देख देख के कि मिलेट्स खाने अच्छा है, मिलेट्स ना खाते हैं। जैसे मिलेट्स के अंदर बाजरा है, बाजरा गेहूं से भारी है पचने में। मिलेट्स के अंदर मक्का है, कॉर्न्स है, मक्का भी गेहूं से भी भारी है पचने में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या पचाते हैं। अगर आप गेहूं खा रहे हैं और आपके पच रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मिलेट खा रहे हैं वो नहीं पच रहे हैं वो कम अच्छा है। दूसरा, जो मिलेट्स हैं ये जनरली हम चबा नहीं पाते, निगल लेते हैं, क्योंकि मिलेट्स की रोटी या तो बनती नहीं, अगर हर व्यक्ति उसकी रोटी बना नहीं पाता, मुश्किल होती है। उसको हम खिचड़ी दलिए की तरह खाते हैं। प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम कोई स्टार्च अनाज खाते हैं, जब तक उसके साथ सलाइवा नहीं मिलेगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मिलेट्स को हम निगल जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। हम जो आपको गेहूं की पीठ की बनी हुई कंपोजिट चपाती बता रहे हैं, जिसके अंदर आटा है, उससे दुगनी सब्जी है, उससे ज़्यादा सब्जी है और आटा चोकर सहित है, उसको हम चबा चबा के खाते हैं, उसके साथ सलाइवा मिल जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा, जब हम मिलेट्स को रेगुलर खाते हैं और ये सुन लेते हैं कि गेहूं तो खाना ही नहीं चाहिए, तो एक समय 2-3 महीने बाद ऐसा आता है कि हमारा फिर रोटी खाने को दिल करता है, क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे संस्कारों में तो गेहूं बैठा हुआ है, रोटी बैठी हुई है, चावल बैठा हुआ है। जब हम उसको शिफ्ट करते हैं, एक बार ज्ञान लेके, प्रचार सुन के हम शिफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है कि हमें वापस रोटी खाने को दिल करता है। ऐसा हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब हम ग्लूटेन को पूरी तरह छोड़ देते हैं तो फिर रोटी हजम नहीं होती, या फिर रोटी हजम नहीं होती तो फिर काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मिलेट्स आप खा सकते हैं, मिलेट्स खाना गलत नहीं है, वो भी नेचुरल है, वो भी भगवान की दी हुई देन है, काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप बैलेंस रखें। रोटी को, चावल को पूरी तरह ना छोड़ें। इस सारी बातों को देखते हुए, आपके पचता क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आप फैसला लें कि आपने करना क्या है।